हेलो दोस्तों, एसटी विथ लीगल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार गौतम आज लाया हूँ आरटीआई की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस पर हैं, जिनका ज़्यादातर एलएलबी, बीए एलएलबी, एपीओ एंड जुडिशरी से संबंधित एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26। हम पहली वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। सभी सरकारी विभागों एवं लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के लागू होने के कितने दिनों के अंदर सरकारी विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित कराना आवश्यक है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120 दिन। लोक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम लागू होने के कितने दिनों के भीतर प्रशासनिक इकाई और कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी 180 दिन। हमारा सही ऑप्शन है ए 120 दिन के अंदर सभी केंद्रीय लोक सूचना आयोग विभागों और राज्य सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आइए क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 8। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 6। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 में उपबंध किया गया है। लोक प्राधिकारियों की बाधाओं के विषय में, लोक सूचना अधिकारियों के नाम, सूचना अभिप्राप्त करने का अनुरोध, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। हमारा सही ऑप्शन है बी लोक सूचना अधिकारियों के नाम धारा 5 में उपबंध किए गए हैं। कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकता है केवल लिखित हिंदी भाषा में, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या उसके क्षेत्र की भाषा में जिसमें वह आवेदन किया है, केवल लिखित अंग्रेजी भाषा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर है सी बी। हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन बी है। लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्त के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की भाषा में जिसमें वह आवेदन किया गया है वह सूचना प्राप्त कर सकता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र जिसको संबोधित होगा वह केवल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी को केवल केंद्रीय अथवा राज्य सूचना अधिकारी अथवा सहायक केंद्र अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी को संबोधित होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक केंद्र अथवा
राज्य लोक सूचना अधिकारी को संबोधित होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। किसी आवेदन पत्र पर जारी किसी आवेदन पत्र का कारी द्वारा हस्तांतरण आवेदन प्राप्त की तारीख से कितने दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। हमारा सही ऑप्शन है 5 दिन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अनुरोध के निपटारे से संबंधित उपबंध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में किया गया है? धारा 5, ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 8। हमारा सही ऑप्शन है धारा 7, ऑप्शन सी। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34। लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र का निपटारा प्राप्ति की तिथि के कितने दिन के अंदर अंदर किया जाएगा? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 दिन। लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजे जाने पर वह धारा 6 के अनुसार 30 दिनों के अंदर आपको मांगी गई सूचना प्राप्त कराएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। आवेदन पत्र के हस्तांतरण के मामले में जिसमें आवेदन किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति में आवेदन के निपटारे की निर्धारित अवधि प्राप्त की तिथि से कितने दिन में की मानी जाएगी? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 35 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 35 दिन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत उन कारणों का उल्लेख है जिसके आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 8 व 9, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 9 या 10, ऑप्शन डी धारा 10। हमारा सही ऑप्शन है ए धारा 8 व 9 में सूचना के आवेदन को अस्वीकार किया जाना के बारे में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना कितनी अवधि के भीतर प्रदान की जानी आवश्यक है? ऑप्शन ए 30 घंटा, ऑप्शन बी 48 घंटा, ऑप्शन सी 24 घंटा, ऑप्शन डी 72 घंटा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 48 घंटा। यदि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित कोई ऐसी सूचना है जिसे लोक प्राधिकारी 48 घंटे के अंदर अंदर उस सूचना को उस व्यक्ति तक को प्राप्त कराएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। सूचना का अधिकार को सबसे पहले किस देश में लागू किया गया? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन डी सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वीडन। विश्व में सबसे पहले स्वीडन में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सूचना का अधिकार को सबसे पहले स्वीडन ने
कब लागू किया? 1666 में। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1807 में। ऑप्शन सी 1966 में। ऑप्शन डी 1766 में। हमारा सही ऑप्शन है 1766। स्वीडन ने 1766 ईस्वी में ही सूचना अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान कराया था। आज ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इनमें से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, यह जनता को जानने का हक देता है, यह विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यह मूलभूत मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यह विकास के लिए आवश्यक नहीं है। आरटीआई देश के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी सब आवश्यक हैं। जैसे यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, आरटीआई सत्य है। यह जनता को जानने का हक देता है, आरटीआई सत्य है। यह मूलभूत मानवाधिकार की श्रेणी में आता है, यह भी सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को कब भारत में पूर्णतः रूप से लागू किया गया? ऑप्शन ए 12 जून 2005, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी 12 नवंबर 2005, ऑप्शन डी 15 जुलाई 2005। हमारा ऑप्शन सही है बी 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार 2005 को लागू कर दिया गया था। भारत का पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार को लागू किया, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा। हमारा ऑप्शन सही है सी, तमिलनाडु ने सबसे पहले भारत में सूचना का अधिकार को लागू किया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भारत में तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया? 1987, 1997, 2005, 2000। हमारा ऑप्शन सही है बी। तो 1997 में तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 1997 में ही लागू कर दिया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कितना था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। हमारा ऑप्शन नंबर है बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। भारत के मुख्य आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? जब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था, ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 4 वर्ष, 6 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो आयुक्त के कार्यकाल समाप्ति के लिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। 10 नियुक्त की जा सकती हैं। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 10 की जा सकती है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। वर्तमान में भारत के मुख्य
सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की निर्धारित एक समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति में कौन नहीं आते हैं? लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के विपक्ष नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्री। हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, राज्यसभा के विपक्ष के नेता समिति में सम्मिलित नहीं होते। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष ऑप्शन ए लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित, ऑप्शन डी एक मंत्रिमंडल द्वारा मंत्री का। हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। बात करते हैं हम अगले पेज की। एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार आपके लिए लाया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो आने वाले एग्ज़ामों में APO, जुडिशरी एंड LLB, BLLB से जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों या एकेडमिक एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।